वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट डेटा एनालिसिस की। आज है 4 जून एंड 4 जून थर्सडे है। तो हमारे पास वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने से पहले हमें आज के मार्केट के गैप अप और गैप डाउन्स की बात करनी है कि आज मार्केट किस तरीके से ओपन करेगा और ओपनिंग के बाद क्या सिनारियोज रहेंगे मार्केट के और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं, देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट कल रात को काफी ज्यादा डाउन थी, बट आज इनके जो फ्यूचर्स है मॉर्निंग में वो थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग दिखा रहे हैं। थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश बट फ्लैट ओपनिंग है। बट कल यूएस मार्केट ने काफी अच्छा फॉल दिखाया है, नैस्डैक डाउन है। तो हमारे लिए यूएस मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से फ्लैट टू बेयरिश ही देखे जाएंगे, क्योंकि ये काफी स्मॉल ओपनिंग है यूएस मार्केट के फ्यूचर्स की। सेकेंडली, आईटी सेक्टर को देखा जाए तो ये थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है। अगेन यस्टरडे यूरोपियन मार्केट में सेल ऑफ ही हुआ है। अब हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही ओपनिंग दिखा रहा है, क्योंकि एशियन मार्केट में काफी बड़ा सेल ऑफ देखा गया है यूएस मार्केट के बाद। देखिए, यूएस मार्केट रात को ओपन थी, वहां पे 600 पॉइंट से प्लस हमें सेल ऑफ देखा गया। तो निकई और जो एशियन मार्केट है, जो हमारी मार्केट से पहले ओपन हो जाती है, वो काफी ज्यादा अभी के लिए निगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकई अभी निगेटिव दिख रहा है। उसके साथ साथ हैंगसेंग, ताइवान, ये सारी की सारी मार्केट्स आज निगेटिव है। तो हमारे लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट बेयरिश ही रहेगा। बट अभी के लिए ओपनिंग तो फ्लैट ओपनिंग होगी। 20 to 30 पॉइंट प्लस माइनस से ज्यादा यहाँ पे ओपनिंग नहीं हो सकती है मार्केट की। बट अगर बात करें एफ डीआईएस के सेलिंग की, तो यस्टरडे एफ ने हमारी मार्केट में सेल ऑफ किया है। 5616 करोड़ का ये सेल ऑफ था। डीआईएस ने बाय किया है, तो ये 5740 करोड़ का था ऑलमोस्ट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये 100 करोड़ का गैप है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे लिए एफ का सेलिंग ज्यादा मैटर करता है। सेकेंडली, आज मार्केट का कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है अदर देन यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई है कि थोड़ा सा ऑयल के प्राइसेस थोड़ा सा नीचे जा चुके हैं, जब यहाँ पे हमारे पास होप आई है ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के एंड होने की। सेकेंडली, हमारे पास मेजर ट्रिगर होगा कल, हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी। तो कल 5 जून को मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि उसका मीटिंग अभी चल रहे हैं। तो हमारे लिए ये दो चीजें ज्यादा मैटर करती है कि गवर्नमेंट का टैक्सेशन, आरबीआई का डिसीजन, एंड उसके साथ साथ हमारे लिए मैटर करेगा यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से आज तो ऑयल डाउन है। तो अगर ऑयल डाउन है तो कहीं ना कहीं पे रिकवरी के चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गैप डाउन भी ओपन होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे रिकवरी देने का, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। तो अगर ये हमारे लिए अच्छा मार्केट अवर में वर्क करता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हमारे लिए एशियन मार्केट सारे के सारे डाउन है। तो गैप डाउन के बाद या थोड़े से फ्लैट ओपनिंग के बाद किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जहां पे कल हम लोग ऑलमोस्ट 23,400 के पास क्लोज हुए हैं, तो इस लेवल पे याद रखना, इस लेवल पे अगर हम लोग क्लोज हुए हैं और यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाते हैं, तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा 23,320 से लेके ये जो 300 का जोन है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट का। लेकिन अगर हम लोग इस सपोर्ट का यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अगर इस का रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो फिर हम लोग नीचे 280 अगर ब्रेक कर लेते हैं, तो अगेन कल के लो तक हमें यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगी, दैट इज 23,150 तक कहीं ना कहीं पे नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स की बात करें, सपोर्ट हमारे लिए 23,320 से 300 की एक छोटी सी 20 पॉइंट की रेंज है। अगर वो टूटता है तो 280 एक छोटा सपोर्ट रहेगा। देन हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा 190 एंड 150, ये हमारे लिए मेन सपोर्ट है। अगर ऊपर जाते तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 23,400 से लेके 420 का एक रेंज, 440 सॉरी 40 पॉइंट्स का रेंज है। 400 से लेकर
लेके 440 तक ये मेजर रेंज रहेगा जो रेजिस्टेंस के लिए देखा जाएगा। कल भी हम लोगों ने इसी रेंज से लिक्विडिटी ली है और आज भी ट्राई होगा यहीं से लिक्विडिटी लेने का, अगर मार्केट को नीचे ही ट्रेड करना है। क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकती है। विक्स भी काफी कल बड़ा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी वोलाटिलिटी के चांसेस है। सेकेंडली, अगर ऊपर जाते हैं तो पहला लेवल हम लोग 500 एंड 550 का देखेंगे। अगर हम लोग इस लेवल को 400 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टर जो होगा वो होगा 23,480 एंड सेकेंड रहेगा 550 का लेवल। अब अगर इस 550 के लेवल को ब्रेक करके क्रॉस करते हैं तो आज हमें 23,600 प्लस 670 तक लेवल्स देखने को मिलेंगे आज की मार्केट में। अब यहां से बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि आज हमारे पास सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। जब हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले मैटर करता है कि इसका ओपनिंग अगर फ्लैट होता है, जहां पे कल हम लोग क्लोज हुए हैं, दैट इज 74,320 के नियर अबाउट, तो हमारे लिए पहला सपोर्ट रहेगा 74,220। अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाए तो फिर नीचे हमें 74,080 एंड 74,000 तक के नीचे के लेवल्स देखने हैं। अगर डे लो की बात करें तो कल का डे लो काफी नीचे था, 73,560 तक था। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा क्या 74,000 की लेवल को हम लोग यहाँ पे होल्ड कर पाते हैं। अगर होल्ड कर पाए तो यहीं से रिवर्सल होगा, अदरवाइज हम लोग 73,800 तक नीचे आ सकते हैं या फिर यस्टरडेज डे लो तक आ सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की बात करें, सस्टेन हो गए 74,400 पे अगर हम लोग सस्टेन हो जाते हैं तो याद रखना पहला लेवल हमें जो क्रॉस करना है, जिसपे सबसे बड़ा वाई डेटा है, वो है 74,500। सेकेंड 74,600 एंड 750 तक हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। अगर हाईएस्ट अपसाइड की बात करें तो 74,800 तक अपसाइड हमें सेंसेक्स के अंदर मिल सकती है। तो ये याद रखना, अगर सेंसेक्स के अंदर हम लोग यहाँ से 74,300 से देखते हैं तो ऑलमोस्ट ऊपर 500 to 600 पॉइंट्स का रेंज है और नीचे ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का रेंज है, क्योंकि सेंसेक्स काफी एक मिडल में ट्रेड हो रहा है। बट हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने हैं। और सेकेंडली, कोई भी जल्दी में ओवर ट्रेड नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप का वेट करना। और सेकेंडली याद रखना, दिस इज अ वीडियो फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली, और यहाँ से आपको कोई भी बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना है जब तक आप खुद की रिसर्च नहीं करते हो। थैंक यू एवरीवन।